हेलो दोस्तों, मेरी इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक इन्फॉर्मेशन मांगने वाला हूँ। इन्फॉर्मेशन ये है कि जो एमवी कलेक्शन का बोर्ड है, जो क्लास डी का है, ठीक है, 400 वाट का मोनो बोर्ड। ये जो बोर्ड है, क्या इससे इसमें कितना, क्या मतलब कि कहने का मतलब, इसमें जो कैपेसिटर मैं लगाया हूँ 2 गो डबल पेयर में। तो जो 2 गो मैं लगाया हूँ कैपेसिटर, इसमें इसमें है 6700 माइक्रोफैराड, यानी 6700 माइक्रोफैराड। और यही कोई 50 नहीं, 70 से 80 वोल्ट है, शायद ऐसा कुछ होगा। डबल लगा हुआ है। तो क्या उसको मैं, अगर मैं बढ़ा दूं, जैसे कि मान के चलो कि मैं उसको 10,000 कर देता हूँ, ठीक है, अभी 6,000 या 6700 ऐसे मान लो। अगर मैं इसको 10,000 यूएफ में कर दूं दोनों कैपेसिटर को, और उसमें ट्रांसफार्मर लगा हुआ है 25 है, हाँ, 25 का। और 25 प्लस में उसमें एक चीज़ और है कि एम्पियर उसका कितना होगा, तो मान के चलो ना कि वो करीब करीब 8 एम्पियर का होगा। एक मैक्सिमम आप समझ लो 8 एम्पियर का होगा। ऐसे उसमें तो बोलता है कि 20 एम्पियर का लगाने का, लेकिन फिर भी आपसे मैं पूछता हूँ कि उसमें अगर 30 का नहीं है, बल्कि उसमें 25 का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, कॉपर वाला, प्योर कॉपर में है। और 7 से 8 एम्पियर उसको मिल रहा होगा। तो फिर भी उसको मैं आवाज़, अगर मैं तेज़ करता हूँ, साउंड को मैं बढ़ाता हूँ और डबल 12 इंच का बजाता हूँ 400 वाट का। एक है जो 200 वाट का हो रहा है, तो फिर 2 गो है, तो 400 वाट हो गया, तो पूरा पर 400 पूरा मिल गया। तो 400 वाट पूरा मिल गया, तो जो हम पूरा का पूरा साउंड को, पूरा बेस देकर पूरा को साउंड को मैं इंक्रीज करता हूँ, पूरा मैं बढ़ाता हूँ। तो बढ़ाने में यहाँ पे ये होता है कि जैसे कि कैसे, मतलब मान के चलो ना कि जब कमजोरी जैसा लग रहा है, स्पीकर को उतना ताकत मिल नहीं रहा है, उतना पंच वो नहीं मार पा रहा है। जैसे कम वॉल्यूम में बजाए थे तो बहुत बेहतर, इतना अच्छा साउंड आता है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। एकदम लगता है एकदम जैसे ना कि कोई डीजे बज रहा हो। इस प्रकार से एक ही स्पीकर ऐसे बजता है। लेकिन जैसे ही मैं उसको वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज करता हूँ, बढ़ा देता हूँ, तो वो थोड़ा मतलब कि फॉल्ट आने लगता है, थोड़ा थोड़ा दिक्कत होने लगता है। तो इसमें क्या, जो फटफड़ाहट की जो आवाज़ आती है, तो क्या मैं इसको अगर चेंज कर दूँ, तो क्या वो सही हो जाएगा? या फिर मेरे को चेंज नहीं करना है, ट्रांसफार्मर ही चेंज करना पड़ेगा, या कैपेसिटर बदलेंगे तो काम हो जाएगा? क्योंकि मेरे को हिसाब से जितना लग रहा है कि उसको ताकत वो हिसाब से नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है कि कंडेंसर कमज़ोर हो, जिसके चलते भी ऐसे हो सकता है, क्योंकि वो करंट को उतना ऑब्जर्व करके नहीं रख पा रहा है, जिसके चलते ऐसा हो सकता है। ये मैं अपने हिसाब से सोच रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है कि ट्रांसफार्मर ही बदले पड़े। लेकिन ट्रांसफार्मर बदलने पड़े तो मैं ट्रांसफार्मर नहीं बदलने वाला। मेरे पास में 30 का भी है, बट मैं उसमें नहीं बदलने वाला, क्योंकि मैं उसको जितना मांग रहा है, अगर उतना दे दिए तो हो सकता है ये जल जाए, ठीक है। ऐसे जलेगा नहीं, जितना मांग रहा है उतना देंगे तो नहीं जलेगा, लेकिन पहली बार जब जल चुका है 2 बार, तो मेरे को इसी से डर लग रहा है कि अगर फिर न कहीं अगर 30 लगाएं, अगर हिट हो गया, अगर जल गया, तो फिर बेमतलब के फिर हम फंस जाएंगे हम। तो जिसके चलते मैं उसको नहीं लगा रहा। मैं 25 लगा, इसीलिए प्रकाश में डर के पहले मैं 18 लगाया था, बाद में इसको 25 किया, क्योंकि 18 से पावर एकदम उतना अच्छा नहीं आ रहा था। लेकिन 18 लेकिन 25 किए तो पावर थोड़ा बढ़िया हो गया, बेहतर बजने लगा। चलो, साउंड तो अच्छा बज रहा है, बेहतर है। बट उसका वही है कि पूरा वॉल्यूम देते हैं तो जैसे लड़खड़ाहट जैसा आवाज़ आने लगता है, फड़फड़ाहट जैसा आवाज़ आने लगता है, मतलब पूरा पंच नहीं मार पाता है। तो क्या इसको मैं कैपेसिटर बदल दूँ, सिर्फ कैपेसिटर बदल दूँ 2 गो, तो क्या उसका सॉल्यूशन हो जाएगा? इसलिए आप मेरे को, अगर जिनको पता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो कि हाँ मेरे भाई, आप इतना नंबर का कंडेंसर लगा लो, या इतना नंबर का ऐसे कर लो, तो हो जाएगा। ट्रांसफार्मर मैं बता दिया कि कितना जीरो कितना का है पूरा। जैसे कि मान के चलो कि पूरा पंच नहीं मारेगा, लेकिन कुछ तो मारेगा ना, लेकिन कुछ भी नहीं मारता। अगर पूरा वॉल्यूम कर देना तो पूरा मारता ही नहीं, मतलब कि पूरा वॉल्यूम में फिर फड़फड़ाहट आने लगता है। लेकिन थोड़ा कम बजाते हैं, थोड़ा कम वॉल्यूम देके जाते हैं तो बजाता है, तो अच्छा बजता है। तो बाकी आप समझना, बोलना कि हाँ ये सही है या गलत है, ये ऐसा करना ठीक होगा या नहीं होगा, या फंस जाएंगे हम, ठीक है। थैंक यू।